खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन, यानी अपने विचारों को हकीकत में बदलने का वो रहस्यमयी तरीका। और हाँ, उस छिपी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे जो हमारी हर एक गतिविधि, हर एक इरादे को बहुत गौर से मॉनिटर करती है। सच में ये समझना बिल्कुल एक जादू जैसा है कि ये पूरा यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है और वो सर्वव्यापी शक्ति हमारी मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा विचार करें, हिमालय की उन जमा देने वाली मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले योगी आखिर वो ऐसा कौन सा प्राचीन रहस्य जानते हैं। वे लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस यूनिवर्स की असीम और विराट ऊर्जा के साथ कैसे कनेक्ट होना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, वो दुनियादारी और मोह माया के बंधनों से इतने मुक्त होते हैं कि इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कभी भी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करते। उनका ये ज्ञान हमें एक बहुत बड़ा संकेत देता है। ब्रह्मांड से जुड़ने का मतलब सिर्फ चीजें हासिल करना नहीं है, बल्कि एक गहरे स्तर पर खुद को तैयार करना है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अक्सर मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बेहद टैलेंटेड और बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा गुमनाम ही रह जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग रातों रात कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। हर वो इंसान जो गायन की दुनिया में कदम रखता है, जरूरी तो नहीं कि वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाए, या फिर जिस योग ट्रेनर को आसनों की सबसे ज्यादा नॉलेज है, या जो आर्टिस्ट सबसे बेहतरीन काम करता है, हमेशा उसे ही सबसे ज्यादा प्यार और शोहरत नहीं मिलती। लोगों के पास बेजोड़ ज्ञान और टैलेंट होता है, फिर भी वे कहीं पीछे छूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल हमें हमारे पहले मुख्य विषय की तरफ ले जाता है, द कॉस्मिक सिलेक्शन प्रोसेस, यानी ब्रह्मांड की अपनी एक चयन प्रक्रिया। असल में यूनिवर्स द्वारा चुना जाना सिर्फ आपके अंदर कूट कूट कर भरे कच्चे टैलेंट या बहुत ज्यादा नॉलेज पर निर्भर नहीं करता। कई बार किसी के पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उसका जो तालमेल है, जो अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और दूसरी तरफ देखिए, एक एवरेज टैलेंट वाला इंसान भी अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक गहरा और बिल्कुल सही तालमेल बिठा लेना, तो वो उस दिव्य शक्ति का चुनावा इंसान बन सकता है। मतलब सारा का सारा खेल इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ गहराई से अलाइन होने का है। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया में सफल कैसे हों। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड की इस परीक्षा को पास कैसे किया जाता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, ब्रह्मांड ऐसे ही हवा में किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं कर देता। कोई भी मांगी गई चीज हकीकत में बदलने से पहले यूनिवर्स बाकायदा ये परखता है, एक टेस्ट लेता है कि क्या मांगने वाले में उस चीज को संभालने की कैपेसिटी है भी या नहीं। और इस कड़े टेस्ट को पास करने का एक बहुत ही लॉजिकल और क्लियर तरीका है। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों का परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है: शरीर, मन, आत्मा और हमारे विचार। जब ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त किया जाता है या मनचाही चीजों को विजुअलाइज किया जाता है, तो असल में इन चारों तत्वों को एक परफेक्ट हार्मनी, एक सामंजस्य में लाया जा रहा होता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इसी बैलेंस को बनाने के दौरान अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस बड़ी परीक्षा की तैयारी भी हो रही होती है। इस पूरी बात को अगर और भी आसान शब्दों में समझें तो ये बिल्कुल एक कॉस्मिक जॉब इंटरव्यू की तरह है। इमेजिन कीजिए, किसी कंपनी में सैकड़ों लोग इंटरव्यू देने आए हैं। कई बार बॉस उसे सिलेक्ट नहीं करता जिसकी डिग्रियां सबसे भारी हों, है ना? वो उसे चुनता है जिसकी एनर्जी, जिसका एटीट्यूड उस रोल के लिए एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट लगता है। हमारा यूनिवर्स भी लिटरली बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो सिर्फ फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं देखता, वो उस इंसान को चुनता है जो सही वाइब्रेशनल फिट हो, जो अंदर से पूरी तरह सच्चा और प्रामाणिक हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खास लोगों की जिन्हें चुना जाता है। आखिर इस कॉस्मिक सिलेक्शन के लिए अनिवार्य गुण क्या हैं? देखिए, यूनिवर्स के अपने कुछ बहुत ही सख्त मापदंड और क्वालिफिकेशंस हैं, एकदम नॉन नेगोशिएबल, जैसे कि लगन, निरंतरता, सम्मान और सबसे बढ़कर विनम्रता। ब्रह्मांड ये साफ साफ मांग करता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक असीमित समर्पण होना चाहिए, और हाँ, आसपास के सभी लोगों के लिए दिल में सच्ची दया और इज्जत होनी चाहिए। प्रकृति गुस्से, कठोरता और अपशब्दों के इस्तेमाल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। अगर कोई इस बात पर गुस्सा हो रहा है कि उसकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, तो यकीन मानिए वो इस कॉस्मिक टेस्ट में उसी वक्त फेल हो जाता है। एक बहुत पुरानी और खूबसूरत कहावत है कि फलों से लदे हुए पेड़ हमेशा झुक जाते हैं। ये प्रकृति का अपना एक अनोखा तरीका है, हमें सिखाने का कि सच्ची विनम्रता की ताकत क्या होती है।
ये विनम्रता इंसान को उस रचयिता की नज़रों में छोटा नहीं करती, बल्कि उसे बहुत महान बना देती है। सख्त और रूखा बर्ताव तो इंसान को हमेशा छोटा करता है, जबकि एक झुका हुआ, एक पोलाइट और विनम्र स्वभाव ब्रह्मांड की असीम शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे विषय पर, सेवा की शक्ति और जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए निस्वार्थ कर्म का महत्व। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही गहरा संदेश है, फल की चिंता किए बिना बस अपने कर्म करते जाओ। सच कहें तो यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब किसी भी सेवा या अच्छे काम को करते वक्त बदले में कुछ भी पाने की लालसा को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, तभी ये जीवन वास्तव में सार्थक बन पाता है। उम्मीदों के इस जाल को काटना ही सही मायनों में ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा के साथ एक होना है। होता क्या है कि जब दुनिया की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, बिना एक पल भी ये सोचे कि रिटर्न में क्या मिलेगा, तो ब्रह्मांड का अपना एक ऑटोमेटिक रिवॉर्ड सिस्टम अपने आप ट्रिगर हो जाता है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है कि अच्छाई हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौटकर जरूर आती है। इसलिए सेवा का सच्चा मतलब भी यही है कि बस अच्छे कर्म किए जाएं, और फिर देखिए यूनिवर्स स्वाभाविक रूप से उस अच्छाई को कई गुना बढ़ा करके वापस भेज देगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या सच में इंसान की कैपेसिटी, उसकी पात्रता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सके जो ये ब्रह्मांड उसे देना चाहता है? ये सवाल हम सभी को अपने खुद के अलाइनमेंट, अपनी विनम्रता और अपनी तैयारी पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड तो अपना खजाना लुटाने को तैयार बैठा है, बस जरूरत है तो खुद को सही मायनों में उसके काबिल बनाने की।